गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, तुम्हारा पजामा बराह रास्त कत्ल की धमकी या ये मामला क्या है? संगीन होती हुई नौयत। मैंने कहा आ तो जाओ। बिलावल हाउस के अंदर बड़ी हलचल मच गई, लोग आमने सामने आ गए और इस्तीफे मुंह पे मारने लगे। नई धड़ाबंदियां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकसीम का शिकार। एमक्यूएम लंदन में एक बड़ी एंट्री की तैयारी मुकम्मल। वजीर आला गए दौरे पर, पैसे दिए, लेकिन कहानी शुरू हुई है उसके बाद। और एक बड़ा नाम फिर वापस आ रहा है जिस पर बड़े इल्जाम आयद किए गए थे। कौन कर रहा है ये साजिश? आज के प्रोग्राम में हम हर बार की तरह देने वाले हैं तहलका खेज खबरें, और वो खबरें जो अब तक आपके सामने नहीं आई होगी। लेकिन उन सब खबरों के लिए जरूरी है कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई लापता नहीं करेगा, नहीं करेगा। आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी और बहुत बड़ी बड़ी खबरों से आगाज करने वाला हूं, लेकिन एक खबर तो मैं दूं आपको। कहा गया कि जरदारी साहब ने बहुत ज्यादा क्लास ली है किसकी? मुर्तजा वहाब की और मुराद अली शाह की। ये मैं नहीं कह रहा, जंग की खबर लगी हुई है, उसे जरा गौर से देख लीजिए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह, मुराद अली शाह, तमाम के तमाम लोग आज कराची के दौरे पर निकले। और आपने ये वीडियो देखी होगी कि उन्होंने जलेबी के रेट पूछे तो उन्हें बताया गया 1200 रुपए किलो। उसके बाद उन्होंने कुछ सामान खरीदा और बाकायदा इन्होंने पैसे दिए। किसने पैसे दिए? जरा गौर से समझिएगा। मुराद अली शाह ने जेब से पैसे निकाल कर दिए। आप सबने तालियां बजाई होंगी कि क्या वजीर आला है, क्या जबरदस्त काम किया है। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहानी ये नहीं है। कहानी वो है जो बताई नहीं जाती। कहानी वो है जो मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि जब इन्होंने ये पैसे दे दिए और उसके आधे घंटे के बाद बड़े खुश खुश गए ना, तस्वीरें बनाई, सारे टीवी चैनलों को बुलाया, सारे कैमरामैनों को बुलाया, सबको बुलाया, वीडियोस बनाई, पैसे देते वीडियो, सबने कहा वाह यार वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन आधे घंटे के बाद मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बंस रोड पर ये तमाम की तमाम दुकानें सील कर दी गई। जिन दुकानों पर उन्होंने विजिट किया वो दुकान सील कर दी गई। खबर यह है क्यों कि भाई अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो आप उसी वक्त हुक्म दे देते। आपने वो चीजें खरीद कर लेकर गए और उसके बाद उस दुकान को सील कर दिया गया। उनका सारा सामान इफ्तार से आधे घंटे पहले पूरी दुकानों को सील कर दिया गया। और अब ये दौरा करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, तो तमाम लोग पहले से या तो अपनी दुकानें बंद कर लीजिए या फिर एहतियात कीजिए कि उसके बाद होने वाला क्या है ये आपको खबर है। खबर ये कि जनाब दौरे तो जरूर कर रहे हैं, वहां पर तारीफ भी जरूर कर रहे हैं, वहां से सामान भी खरीद रहे हैं, और उसके आधे घंटे के बाद यानी इफ्तार से आधा घंटा 1.5-2 घंटे पहले इन्होंने विजिट किया। आधे घंटे पहले, इफ्तार से पहले दुकानें बंद, अंदर दही भले जो उन्होंने खरीदे थे या जो वो पूरे सामान था वो सारा का सारा अंदर पड़ा रह गया और दुकान सील हो गई। अब इसे छोटी खबर मत समझिए, गौर कीजिएगा कि हुआ क्या है। अगली खबर मैं आपको देने वाला हूं उससे भी बड़ी। जरा सा इन गालियों को देखिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, तुम्हारा पजामा खींचने के लिए हमें सिंध हुकूमत से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। इस धरती के लिए हम मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। काफी सालों आपने देखा इस वक्त माहौल ये बन चुका है कि बराह रास्त सोशल मीडिया के अंदर बाकायदा गालियां दी जा रही हैं, बाकायदा कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और खून की नदियां बहाने के ऐलानात किए जा रहे हैं। लेकिन आपको हैरत होगी कि किसी पर भी पीका कानून के तहत या किसी पर भी ये कानून लागू ही नहीं किया जा रहा कि जनाब इन सबको पकड़ा जाए या इन सब के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। सबको इस वक्त खुली छूट दी गई है कि कराची में बसने वालों, हैदराबाद में बसने वालों, नवाबशाह में बसने वालों, सक्खर में बसने वालों, उन सबको खुली गालियां दी जाए और गालियां देकर बहाना की जाए कि जनाब ये कामरान टिसोरी ने ये क्यों कहा है, एमक्यूएम ने ये क्यों कहा है, और उसके बाद बाकायदा नए कत्ले आम की एक तैयारी की जाए। उस सूरत हाल में ये सारा माहौल किस तरफ जा रहा है ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन उसके साथ साथ मामला को जरा सा आगे समझिएगा कि होने वाला क्या है।
अगली तरफ में आ रहा हूं। कल मैंने आपको एक बड़ी खबर दी थी और मैंने खबर दी थी एमक्यूएम लंदन के हवाले से कि उन्होंने बाकायदा बहुत सारे लोगों के माफी नामों को चेक किया है और कुछ एमपीए साबिका एमके खातून ने भी दोबारा से शिरकत की है और कई ऐसे लोग हैं जो साबिक एमपीए हैं, साबिक एमएनए हैं, वो लोग भी एमक्यूएम लंदन में दोबारा से शरीक हो रहे हैं या शामिल हो रहे हैं। तो अब उस हवाले से एक खबर, मुतनाज़ा खबर बार बार शहर में गर्दिश कर रही है कि क्या एक बहुत बड़ा नाम और एमक्यूएम पाकिस्तान की तर्जुमानी करने वाला बड़ा नाम, क्या वासे जलील एक बार फिर एमक्यूएम लंदन में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके साथ साथ कुछ एमपीएस के नाम भी आ रहे हैं साहब का, कुछ एमएनएस के नाम भी आ रहे हैं और वो बड़े नाम आ रहे हैं कि ये हलचल क्यों मच रही है और किस लिए मच रही है, ये बड़ी खबर आगे चलकर बनने वाली है। ये एक और खबर दे रहा हूं, मगर हमने इस हवाले से राब्ता किया वासे जलील साहब से और वासे जलील से जब हमने पूछा कि क्या आप लंदन पहुंच चुके हैं, तो वासे जलील साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि नहीं जी, मैं इस वक्त भी अमेरिका के अंदर मौजूद हूं और इस वक्त मैं लंदन में नहीं हूं। हमने उनसे पूछा कि आपके हवाले से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आप एक बार फिर एमक्यूएम लंदन ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अगर जब कभी भी मैं ज्वाइन करूँगा तो मैं बाकायदा ऐलान के साथ करूँगा, मैं कोई ठकी छुपी बात नहीं करूँगा और मैं वाज़े तौर पर कहूँगा इस वक्त मैं अमेरिका के अंदर मौजूद हूँ, वहाँ पर अपनी मुलाजमत या अपना काम कर रहा हूँ और इसके अलावा मेरी इस वक्त कोई इस हवाले से ना हमसे कोई राब्ता हुआ है, ना कोई ऐसा सिलसिला है, लेकिन जब कभी भी मैं जाऊँगा तो मैं बाकायदा मीडिया को और सबको बताकर जाऊँगा। इस वक्त जो ये र्यूमर्स चल रही हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये अफवाहें कौन चला रहा है। उन्होंने इस बात में भी कहा कि अभी हालिया दिनों में उन्होंने फ़हीम सिद्दीकी साहब को एक इंटरव्यू दिया है कि जिसमें भी उनसे ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जब कभी भी वो जाएंगे तो बिल्कुल सबके सामने जाएंगे, मगर अभी कौन लोग जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और खबरें भी हमारे पास है और प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बहुत बड़ा मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चल रहा है। एक साहब जो कि साबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए रह चुके हैं और इस वक्त भी बिलावल हाउस के तर्जुमान माने जाते हैं, उनका नाम है सुरेंद्र। कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं बिलावल हाउस की तर्जुमानी से इस्तीफा दे रहा हूं और इसलिए उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहानी ये नहीं है, बल्कि बिलावल हाउस के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी खिचड़ी बन रही है और लोग एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूं वो सुरेंद्र साहब की कहानी इतनी आसान नहीं है, बल्कि उसके बाद एक और बड़ी कहानी देने वाला हूं जो आप सुनेंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे। सुरेंद्र साहब ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सुरेंद्र ने बाकायदा एफआईए को, बाकायदा एंटी करप्शन को, बाकायदा पुलिस को, बाकायदा बिलावल हाउस को एक खत लिखे हैं और उस खत में लिखा यह है कि बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर वहां पर अरबाब गुलाम रहीम का, आपको मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरबाब गुलाम रहीम से कितने खतरनाक खराब ताल्लुकात रहे, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, थरपार के करके लोगों को जरूर मालूम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर के लोगों को जरूर मालूम है कि वो अरबाब गुलाम रहीम का सगा भतीजा यानी कि अरबाब लुत्फुल्ला इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर एमपीए है। हैरत की बात है ना। तो सियासत इसी का नाम है कि जनाबे वाला यहां आपको दिखाया कुछ जाता है कि अरबाब गुलाम रहीम को हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उनका भतीजा वहां पर इक्तदार पर मौजूद है और अरबाब लुत्फुल्ला को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर जरूर जीता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीमी प्रोग्राम में अरबाब लुत्फुल्ला कहीं नजर नहीं आता। अब इसी अरबाब लुत्फुल्ला पर बराह रास्त और बिलवास्ता अरबाब आलम पर, एक बच्चों नाम के आदमी पर और दीगर लोगों पर, वो ग्रुप जो कि अरबाबों के साथ कनेक्ट है, उन पर मंशियात के बराह रास्त इल्जाम डाले हैं सुरेंद्र ने। और सुरेंद्र साहब ने जो इल्जामात आयद किए हैं उसके बाद जब उनकी बात को बिलावल हाउस ने नहीं सुनाए, उसके बाद थरपारकर की इंतजामिया ने नहीं सुनाए, आईजी ने नहीं सुनाए और खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनको अलहदा कर दिया गया, तो उन्होंने इस्तीफा मुंह पर मारा है या टेबल पर रखा है। ये कहानी तो हुई है, लेकिन उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये लॉबी है बिलावल हाउस की लॉबी। दूसरी लॉबी के मुतालिक ये कहा जाता है कि वो लॉबी मुत्तवक के तौर पर किसी और यानी कि पीपल्स पार्टी के एक और साहब के अंडर में कंट्रोल कर रही है। ये मामला इस हद तक संगीन हो चुका है कि इस वक्त पार्टी के अंदर तकसीम दर तकसीम हो रही है। एक और बड़ी तकसीम हुई है कराची के साथ के इलाके में, और कराची से हैदराबाद तक जिसकी धूम मची हुई थी, यानी कि मलिक
असद सिकंदर, जिसके मुतालिक ये कहा जाता है कि उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला हुक्काम के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे और बहरिया टाउन वाली जो जमीन थी वो भी मलिक असद सिकंदर के पास थी, लेकिन वो बहरिया टाउन को दी गई जहां से मामलात खराब हुए। अब मेरे पास आई है बड़ी अहम खबर, दादू डिवीजन के जहां पर मलिक असद सिकंदर का होल्ड है, ये वही जगह है जहां पर मुराद अली शाह का भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद है, ये वही जगह है जहां पर जाम खान शोरो और जाम सिकंदर की कॉन्स्टिट्यूंसी पाई जाती है। वहां पर मलिक असद सिकंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के ताल्लुकात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि जरदारी साहब ने अब बाकायदा उनके अपोनियन यानी कि मलिक असद सिकंदर के अपोनियन मलिक चंगेज को अपनी पार्टी में शामिल कर अब यह फैसला हुआ है कि जनाबे वाला अब नया मामला और नई गड़बड़ का आगाज होने वाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सरहद से लेकर हैदराबाद के अंदर तक अब बड़ी तकसीम का शिकार होने वाली है। मलिक असद सिकंदर इस वक्त यूं तो पूरे यानी कि कराची के बाद से लेकर आप पूरे जामशोरो डिस्ट्रिक्ट को देखिए तो वहां तक उनका बड़ा असरो रसूख मौजूद है और बड़ा असर समझा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 18 सालों के अंदर वहां पर टोटल कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब के ग्रुप ने हासिल करने की कोशिश की है। और अब ये मलिक चंगेज वो आदमी है कि जिसने मलिक असद के खिलाफ न जाने क्या क्या बातें कही है, उनके खिलाफ टिकट से इलेक्शन भी लड़ रहा है। मलिक असद सिकंदर जो कि वहां के जिला नाजिम भी रह चुके हैं दादू डिवीजन के, और मलिक असद सिकंदर वो आदमी है कि जो वहां से एनपीए एमएनए और काफी असर रसूख रखते हैं। 1985 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुसलसल कामयाब होते रहे। अब वहां पर एक बहुत बड़ी तफरीक नजर आ रही है। दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी मजबूत 18 सालों में यहां नजर आ रही थी, उनके दरमियान इख्तलाफात इस हद तक शदीद और शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि अब किसी वक्त भी आपको ये नजर आएगा कि कराची से लेकर यहां तक कि मैं आपको बता रहा हूं कश्मीर तक, कश्मीर के अंदर भी जो मामला चल रहे हैं वो अलग चल रहे हैं। वहां पर भी एमपीएस आपस के अंदर जो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान नजर आते हैं, एमएनए का ग्रुप अलग नजर आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकसीम का शिकार है। लेकिन ऐसी सारी सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी ने इस वक्त अगले इलेक्शन को फोकस करना शुरू कर दिया है और वो तमाम लॉबीज के जो कि उनके अपोनेंट समझी जाती है उन जगहों पर उनको हटाने की कोशिश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो खबर यह है कि ये मामलात शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अगली खबर और देने वाला हूं आपको। सो तहलका अंगेज खबरें आज के प्रोग्राम में हम शामिल रख रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन जरा सा सुकून से रहिएगा। एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर इस वक्त तनाव की कैफियत है, लेकिन इस तनाव की कैफियत को आप पूरे पाकिस्तान के अंदर तनाव समझ सकते हैं। पाकिस्तान की पॉलिसियों का ही नतीजा है कि जनाबे वाला ये होता रहा कि अफगानी कराची से लेकर आपको खैबर तक आप ये देखिए कि अफगानी आपको हर जगह पर नजर आते हैं। बार बार अफगान हुकूमत ये धमकी देती हुई पाकिस्तान को नजर आती है कि हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर खुदकुश हमले कर देंगे। पिछले दिनों अफगान हुकूमत के तर्जुमान की तरफ से भी ये बातें सामने आना शुरू हुई कि वो खुदकुश हमलों की तौर पर पाकिस्तान को जवाब देंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब भी कराची शहर से लेकर आपको ऊपर तक खैबर तक जो अफगान यहाँ पर मौजूद है और गैर कानूनी अफगान मौजूद हैं और जिन पर खदशात जाहिर किए जा सकते हैं, उनके खिलाफ अब तक ऑपरेशन की कोई बात नहीं की जा रही है और ना ही उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की बात कही जा रही है। तो अब देखना ही है कि अगर पाकिस्तान को ये जंग जीतनी है और पाकिस्तान को अगर अफगानिस्तान की सरहद के साथ अगर उनके साथ जो मामला है पाकिस्तान अगर उनको जवाब दे रहा है, तो पाकिस्तान की हुकूमत को और खास तौर पर तमाम सूबों की इंतजामिया को उन अफगानों को बाहर निकालना पड़ेगा कि जो गैर कानूनी तौर पर इस वक्त कराची से लेकर सब जगहों पर मौजूद है, वरना कराची भी किसी भी सूरत में किसी भी वक्त पर हाई अलर्ट के तौर पर सामने आ सकता है और कराची शहर में खतरे की घंटियां बढ़ सकती है। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि जनाब उस तरफ देखा जाए और गौर किया जाए कि ये मामलात है किस तरफ और क्या चल रहे हैं। एक और आखिर खबर दे दूं, आज लगता है कि बहुत सारी खबरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतालिक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब का करीबी दोस्त, करीबी रफीक जिसे तस्वुर किया जाता है, अली हसन ग्रोही के जिन पर जमीनों के हवाले से काफी इल्जामात माजी में लगते रहे। हुआ यह था कि पिछले दिनों बाकायदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आया था और उन्हें अपनी सीट से हटा दिया गया था। उन्होंने वहां पर एक दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त के मुताबिक आज इतलात
यह आ रही है कि दोबारा जो सीट क्या दोबारा से जो काउंटिंग हुई है उसमें अली हसन बरोही जिसे या अली हसन जहरी जिसे कहा जाता है वो दोबारा कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें रजब साहब है, साले मोहम्मद भोतानी है, वो दूसरे और तीसरे नंबर पर आए। तो एक बार फिर जो कि ये कहा जा रहा था कि जनाब उन्हें सियासत से हटा दिया गया है और उन्हें बैक कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है कि अली हसन जहरी या अली हसन बरोही जिसे कहा जाता है उनकी एक बार फिर से आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो कहा जा रहा था कि जनाब उन्हें हटा दिया गया है, अब वो फिर से वहां से अदालत में फैसला लेने के बाद एक बार फिर सरगर्म नजर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक तरफ जहां ग्रोहबंदियां नजर आ रही है, वहीं पर जिस शख्स के मुतालिक कहा जा रहा था कि जनाब उन्हें हटाने की बात की जा रही है, एक बार फिर उनकी एंट्री की बात की जा रही है। तो यह है अब तक की बड़ी बड़ी खबरें। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक के लिए दीजिएगा।